चलो 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 साइड में बाद में करिए बीच का रास्ता करिए यार आप करवा देंगे भाई दीपेंद्र भुट्टो भाई दीपेंद्र भुट्टो आगे भाई दीपेंद्र यार के बीच में पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि खाली कीजिए हमारे जो है दीपेंद्र भुट्टो जी आगे सिंह जी आपके बीच में घूम के आप अपना स्टार लीजिए और साथ में हमारे आसिफ रावत जी भी आए हैं। हाथ खड़ा करके सबसे में भाई ये हमारा ये भी मिशन है ये कि भाई हम यहाँ से सारे आए। मैं एक बार फिर आप सब जो लगे हुए हो पूरी मेहनत कर रहे हो 9 तारीख के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो आपने और जो ज्वाइनिंग रह गई थी उन ज्वाइनिंग वालों को भी अभी जो है ताकि उन सबकी भी ज्वाइनिंग हो सके। और जो हमारे इनेलो के हमारे जिला जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हमारे भाई कुलवंत कोटिया जी और हमारे आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष वो जो तकदीर भाई दोनों जो आज ज्वाइन हुए हैं उन दोनों का भी स्वागत करते हैं। और जो हमारे भाई रोशनलाल जी जो जेजेपी के तोशाम के प्रमुख हैं उनका भी हम ज्वाइन हुए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और पप्पू नंबरदार जो हमारे जेजेपी में है पप्पू नंबरदार से मिले थे कह रहे थे कि जेजेपी पार्टी छोड़ के मैं ज्वाइन होता हूँ। मैंने कहा मेरे ख्याल जो है ना सारी पार्टी ज्वाइन होगी भी आखिरी दे रहे हो वैसे तो आप भी आ जाओ। तो उनका भी हम बहुत बहुत नंबरदार साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ जो हाथी से तो साथी आपके खड़े करने के बाद और अपना जगह लीजिए। जिनको जगह के आगे वाले साथी साइड हो जाओ। सभी साथियों जनरल कृपा बैठ जाइए। और मैं भी आगे का है कि निश्चित तौर से आज लोगों में बदलाव की भाई पिछली बार भी भिवानी के लोग नहीं चाहते थे इस सरकार को दोबारा सत्ता में बिठाना, लेकिन कुछ पार्टियां आई जिन्होंने कहा कि बीजेपी को करें जमुना पार, जिसमें जेजेपी पार्टी शामिल है। आज भिवानी में स्थिति ये है कि भाई 2 विधायक विपक्ष में हैं कांग्रेस के, एक भिवानी से एक महेंद्रगढ़ से, बाकी 7 विधायक चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे हों, चाहे कोई जेजेपी से जीत गया हो, चाहे कोई बीजेपी से जीत गया हो, वो इस सरकार के खट्टर सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर भिवानी में ही अगर बदलाव होता तो ही कांग्रेस की सरकार बनती। अगर भिवानी की लोगों की इच्छा के अनुसार, इच्छा लोगों की पिछली बार भी भिवानी के लोगों की पिछली बार भी इच्छा थी कि सरकार बदले, खट्टर सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ ठगी हुई जेजेपी जैसी पार्टियों के। हो सकता है कुछ हमारी भी कमियां रह गई हों कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस बार जो है लोगों की भावनाओं को जो है फूल नहीं चढ़ा पाए थे। लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि भिवानी में 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव, हरियाणा में कोई आम आदमी पार्टी का, देखिए जो आम आदमी पार्टी का तो आदमपुर में चुनाव में आपने देख ही लिया।
उन्होंने तो है वो तो वहीं पे रहे। केजरीवाल जी भी 5 दिन रहे, भगवंत मान जी भी 1 हफ्ता रहे। और मगर लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने अब आदमपुर के चुनाव में जो है अपना, मैं समझता हूँ कि स्पष्ट किया। आज जो है लगातार जो है आप लोग कर रहे हो, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी के जो हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है और विपक्ष आपकी समझता है, पूरे प्रदेश में लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को लोगों का बहुत आशीर्वाद और लोगों का बहुत सम्मान मिल रहा है। और जो जिस तरह का समर्थन प्रदेश के कोने कोने में मिल रहा है, उससे निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा सरकार से पूर्णतः नाराज़ है, निराश है और हरियाणा में परिवर्तन चाहता है और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि भाजपा जज्बा खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब और चौधरी भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। दीपेंद्र जेजेपी की भी आज हरियाणा में रैली थी, उन्होंने भी टारगेट रखा कि दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना और 40 सीटें इस बार लेकर आना। ये मैं समझता हूँ कि जो कहते हैं जेजेपी वाले भी अच्छा मजाक कर लेते हैं, ये लोगों के गले नहीं उतरेंगे। ये लोग जो बात है, मैं समझता हूँ कि उचाना सीट से ही मैं चुनौती देता हूँ। इस बार उचाना सीट से ही जो है अपना, वैसे तो हरियाणा में कोई एक सीट भी जेजेपी पार्टी की आने की गुंजाइश हरियाणा में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उचाना सीट से भी बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वहाँ जीतेंगे। बीजेपी काफी बार आरोप लगाते हैं कि जो कांग्रेस में फूट है, उस फूट के चलते कांग्रेस एकजुट है, का संगठन नहीं होगा तो कांग्रेस में कोई फूट नहीं, कांग्रेस एकजुट। सर कल किरण चौधरी ने 700 रुपये कहा है कि उन्हें जो है इसका न्योता भी नहीं मिला जो कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम, इसमें स्वयं नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हर विधायक को स्वयं फ़ोन करके जो है निमंत्रण दिया है, जिनमें जो है ये भी शामिल है। किरण चौधरी को दिया सब कुछ, मैंने बता दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस नेता विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का स्वयं हर विधायक को, हरियाणा के हर विधायक को स्वयं टेलीफोन करके, वैसे तो ये पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी की मीटिंग में और सीएलपी की बैठक के अंदर इस कार्यक्रम का जो है फैसला होता है, जिसमें सारे विधायक रहते हैं, लेकिन स्वयं हुड्डा साहब ने जो है मेरी जानकारी के अनुसार हर विधायक को, जिसमें कल परसों कहा कि सभी की फाइलें तैयार हैं, डर के मारे पूरा विपक्ष को जेल दिखाई दे रही है, इसलिए ये जुगलबंदी हो रही है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो प्रजातंत्र के लिए, मजबूत प्रजातंत्र के लिए जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, जो देश में भाजपा की जो एक सरकार है, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो एकजुट होने की जो कवायद है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। वो अच्छी कवायद है, हमारे प्रजातंत्र के मजबूत जो है कि मजबूती के लिए ये अच्छा कदम है। कह रहे हैं कि डर के मारे वो तो वो कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, वो तो हम तो वही कहेंगे जो हम कहेंगे। महाराष्ट्र में जो आज एनसीपी के साथ हुआ है, जो पूरा विपक्ष जो है सरकार में शामिल हो गया, उप मुख्यमंत्री मंत्री पद की शपथ ली है। हाँ जी, आपको देखिए, जहाँ तक अब मुझे आप अभी मेरे को जानकारी आपने दी है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जहाँ तक भाजपा की बात है, ये भाजपा की का प्रयास रहा ही है। मैंने इनको बोला था कि ये 4D की जो अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने 3D बताया था, मैंने इनको 4D का बताया था कि डिवाइड एंड रूल, पहला डी, डाइवर्ट, मुद्दों से डाइवर्ट, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों को ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, दूसरा डी, तीसरा एक डिक्टेटरशिप डी, जो ये आपने जो जिसका उदाहरण दे रहे हो महाराष्ट्र में, ये, और फिर डिसीव, एक डिसीव, ये डिसीव करते, धोखा देते हैं, 15 लाख का वादा करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, एक आमदनी दुगने का वादा करते हैं, धोखा दे जाते हैं, 5100 का पेंशन का वादा करते हैं, धोखा दे देते हैं। तो ये तो है, ये तो इनकी सरकारी कार्यशैली में कोई, ये अगर आप मुझे आपने अभी जानकारी दी, मगर ये कोई चौंकाने वाली बात है। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ जो मैंने यहाँ कही, कि जहाँ तक अपने विपक्ष आपके समक्ष की बात है, अब आपके मुख्य तक क्वेश्चन हो गए, हमें विश्वास है कि जो भिवानी का विपक्ष आपका समक्ष कार्यक्रम है, आज सभी के भावनाओं को देख के मैं कह सकता हूँ कि वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। अभी अमित शाह आए थे और उन्होंने कहा सिरसा में कि मैं
हरियाणा की धरती पे हुड्डा साहब आपको चुनौती देने आए। तो मैं समझता हूँ वो जवाब भिवानी में दिया जाएगा विपक्ष आपके समक्ष की जो केंद्र सरकार के माध्यम से जिस केंद्र सरकार ने हरियाणा के हकों को कुचलने का काम किया, हरियाणा के मान सम्मान को कुचलने का काम किया, जिस केंद्र सरकार ने हरियाणा के 750 किसानों की, हरियाणा पंजाब के किसानों की जान कुर्बान हो गई लेकिन उनका तिरस्कार किया, जिस केंद्र सरकार ने हमारे खिलाड़ियों का तिरस्कार किया, घसीट घसीट के सड़कों पे हमारी बेटियों को जो है आज तो आज वो जब चुनौती दे के गए तो मैं समझता हूँ कि भिवानी विपक्ष आपके समक्ष में आज विपक्ष आपके समक्ष में विपक्ष जनता के समक्ष भी होगा। खुद किरण चौधरी ने कहा कि उनके पास कोई मैसेज नहीं आया और ये मैंने आपको एक बात वो तो आप उनसे पूछना। मैंने तो एक बात बताई कि हर विधायक को हुड्डा साहब स्वयं टेलीफोन करके इसका निमंत्रण देते कांग्रेस के हर कांग्रेस के विधायक। सर उन्होंने ये भी कहा कि वो स्वयं अपना कार्यक्रम स्वयं करेंगे, उन्हें कोई न्योता नहीं है। तो कांग्रेस में सभी अपने अपने कार्यक्रम करते ही हैं, उसमें तो कोई साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव में भी श्रुति चौधरी भिवानी से जो भी देखो वो ये तो देखो इसमें तो कांग्रेस पार्टी का अपनी प्रक्रिया है, कांग्रेस की जो है प्रक्रिया के कांग्रेस हाईकमान इन चीज़ों का फैसला करता है, इसमें तो मैं क्या कहूँ। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या ट्रेंड ये है कि चुनाव कराओ जल्दी से जल्दी। हरियाणा की जनता अभी सरकार को और नहीं झेल पा रही। हरियाणा की जनता ये चाहती है कि ये चुनाव जल्दी जल्दी हों और इस सरकार से छुटकारा मिले, और कांग्रेस भी हरियाणा की जनता की भावना के अनुसार जो है, मगर क्या होगा वो समय के गर्भ में। हरियाणा भाजपा जो है ये करेगी जो SYL का पानी है वो हिमाचल के रास्ते लेकर, तो इसकी क्या फीजिबिलिटी लगती है, कांग्रेस उसको कैसे देखती है सारे मामले। देखिए ये जो है अब जहाँ तक SYL की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने हक में आ चुका है और उस फैसले को अमल कराने के लिए केंद्र सरकार को सार्थक प्रयास करने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जो है उस फैसले के बारे में कुछ सोच नहीं रहा। ये दुर्भाग्य है। यहाँ तक कि हरियाणा के तो तमाम राजनीतिक दलों को इस पर एकजुटता से प्रयास करना चाहिए, और यही कहा था नेता विपक्ष हुड्डा साहब ने खट्टर साहब को, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं, कि हम सब आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप समय लीजिए। प्रधानमंत्री जी समय लीजिए, जब से वो फैसला आया तब से कह रखा है हमने, लेकिन आज तक उनको समय नहीं मिला या लिया नहीं, वो तो वही बताएं। ये तो आदमपुर के आपने बात करते ही आपको शायद याद आया, तो आदमपुर में ये सही बात है, कुछ एक नेता ऐसे हो सकते हैं जिनकी करोड़ों की संपत्ति विदेशों में पकड़ी जाए और फिर वो उनके जब मुकदमे बने तो रातों रात वो भाजपा में पहुंच के जो है उन्होंने ऐसे भाई उन्होंने बीजेपी के लिए पहले राज्यसभा में वोट डाली, फिर बीजेपी ज्वाइन करके और फिर उपचुनाव आदमपुर की जनता पे आया। तो इनके बारे में तो हम यही कहेंगे कि बीजेपी का एक नारा था, पहला नारा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बाटे में 15 लाख आएंगे। अब नया नारा है काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे, वॉशिंग मशीन से उनके काले धन को सफ़ेद धन बनाएंगे, क्योंकि वो जो संपत्ति पकड़ी गई थी अब वो भाजपा में ज्वाइन हो गए आदमपुर से। अब उसके वो जो सारे मुकदमे बने थे, जो बीजेपी के मंत्री कहते थे, हर रोज़ बीजेपी की जांच एजेंसियाँ कहती थी कि इतना काला धन पकड़ा गया विदेशों में, इनकी इतनी संपत्ति पकड़ी गई, तो उनको बताना चाहिए कि वो क्या काला धन सफ़ेद हो गया या क्या मामला है। ये सारे देश में कहानी चल रही है, तो यहाँ तो है नहीं।